जून की तारीख देश के करोड़ों युवाओं और भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा दिन बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत सिर्फ अपने सपने नहीं देख रहा है, बल्कि उन्हें हकीकत में बदल रहा है। विकसित भारत का जो संकल्प पीएम मोदी ने लिया है, उसकी सबसे मजबूत रीढ़ हमारे देश के युवा हैं और आज इन्हीं युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलने वाली है। आज शाम 5 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को एक ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जो सीधा उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की, जिसके तहत आज पीएम मोदी करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे ट्रांसफर करने जा रहे हैं। जी हां, आज शाम 5 बजे देश के रोजगार सेक्टर में एक नया इतिहास रचा जाएगा। 1 अगस्त 2025 को शुरू हुई इस क्रांतिकारी योजना ने महज कुछ ही महीनों में देश के भीतर रोजगार की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल दिया। सरकार ने इस पूरी योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा है, जिसका मकसद 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करना है और आज इसी कड़ी में करीब 60 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस योजना में आम युवाओं के लिए ऐसा क्या खास है, तो चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि युवाओं के खाते में क्या आने वाला है, कितना पैसा आने वाला है, कैसे योजना आपको लाभ पहुंचाएगी। अगर आपने 1 अगस्त 2025 के बाद अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की है और आपका पहली बार पीएफ अकाउंट खुला है, तो सरकार आपको 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है, जिसकी किश्त आज से जारी हो रही है। इस योजना से जुड़ते ही युवाओं को पीएफ और सामाजिक सुरक्षा का कवच मिल जाता है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित करता है। आज के कंपटीशन के दौर में जहां पहली नौकरी मिलना मुश्किल काम होता है, वहां सरकार का यह साथ युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मोदी सरकार की इस योजना की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ नौकरी पाने वालों को ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाली कंपनियों को भी बढ़ावा देती है। कंपनियों को नई भर्तियां करने के लिए सरकार की तरफ से प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलता है। खास बात यह है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष जोर दिया गया। सेक्टर की कंपनियों को 4 साल तक ये पैसा मिलेगा, जबकि बाकी सेक्टर्स को 2 साल तक ये मदद दी जाएगी। अब सैलरी के हिसाब से कंपनी को जो लाभ मिलने वाला है उसको समझिए। 10,000 रुपए तक सैलरी देने वाली जो कंपनी है उसको 1,000 रुपए तक प्रति महीना मिलेगा। 10,000 से 20,000 रुपए की सैलरी पर कंपनी को 2,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। 20,000 से जो यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए की सैलरी पर है, कंपनी को 3,000 प्रति महीना मिलेगा। अक्सर ये कहा जाता है कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अब ईपीएफओ के जो नए आंकड़े आए हैं वो ये साफ बताते हैं कि योजना का सबसे बड़ा फायदा देश के युवाओं को और महिलाओं को हुआ है। इस योजना का लाभ उठाने वाले 60 लाख लोगों में 43,26,000 युवा तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है, यानी देश का युवा इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में योजना एक मिसाल बन चुकी है, क्योंकि अब तक 18,04,000 से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं, जो दिखाता है कि भारत की बेटियां अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस योजना के जरिए अब तक देश भर में 15 लाख से ज्यादा नए रोजगार के मौके तैयार हो चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है सिर्फ देश की जीडीपी को बढ़ाना नहीं है, बल्कि देश के हर युवा के हाथ को काम देना, उसे सम्मान की जिंदगी देना। तो आज शाम 5 बजे जब विज्ञान भवन से क्लिक होगा तो उसके जरिए 2400 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे और वो सिर्फ पैसा नहीं होगा, बल्कि विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला भरोसा होगा। आज शाम की इस महासौगात पर अब बात करते हैं हमारे संवाददाता अक्षय राय से, क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अक्षय, युवाओं में कितना ज्यादा उत्साह इसको लेकर देखने को मिल रहा है। आज 1 क्लिक और लाखों की तादाद में युवाओं के खाते में सीधे 15,000। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम आज विज्ञान भवन में विशेष जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो रहे हैं और 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। एक तरफ से देखा जाए तो लगभग 15 लाख जो रोजगार हैं युवाओं के लिए सृजन हुआ है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कर्मचारियों और नियोक्ताओं यानी कि नौकरी और देने वाले जो मालिक हैं उनको औपचारिक और व्यवस्था से जोड़ने का प्रोत्साहन एक तरफ से मामला कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो पहले बार नौकरी करने वाले कर्मचारी हैं उनको 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और कार्य क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोजगार सृजन करने वाले हैं
उनको लगभग 1,000 से 3,000 रुपए के प्रति माह तक प्रोत्साहन मिलता है। कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और ये 4 वर्षों तक राशि इसको मिलती रहेगी, ये कहा गया है। अन्य क्षेत्र के नियोक्ताओं को 2 वर्ष का लाभ मिलेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए ये योजना लागू की गई थी 1 अगस्त 2025 से और लगभग 99,446 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा गया है। अगले 2 सालों में ये कहा जा रहा है कि लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां इससे सृजित होंगी। पूजा कहा जा सकता है कि न सिर्फ रोजगार बढ़ाने का बल्कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का भी एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है और इस योजना से लगता है कि भारत उस लक्ष्य में कामयाबी हासिल कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश यात्रा से वापस लौट रहे हैं। शाम 5 बजे ये विज्ञान भवन में कार्यक्रम रखा गया है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं युवाओं में जो एक निराशाजनक स्थिति रही है, मुझे लगता है कि ये निराशा के बादल छटने वाले हैं और निश्चित रूप से उनकी जो सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनके जो आर्थिक सुदृढ़ीकरण है उसमें भी मजबूती आएगी। एक तरफ से कहा जाता है 2400 करोड़ रुपए नहीं बल्कि लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए एक नए सपने की और ये जो माइंडसेट है नौकरी पाने वाला, सिर्फ नौकरी पाने वाला माइंडसेट नहीं बल्कि नौकरी देने वाला माइंडसेट भी इससे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ऐसे कंपनीज को, ऐसे लोगों को जो अपनी तरफ से स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, उनको भी इस योजना के जरिए एक आर्थिक मदद जो सीधे एम्प्लॉय की तरफ जाएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये रही है कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि नियोक्ताओं और खास करके कर्मचारियों के बीच में विवाद की स्थिति जिस तरह से बढ़ी है, खासकर नोएडा में आपने देखा कि सैलरी संकट को लेकर के और सैलरी बढ़ाने को लेकर के तमाम जो प्रदर्शन हुए, कहीं ना कहीं ये योजना मुझे लगता है कि देश के युवाओं को एक भरोसा देगी और नियोक्ताओं में भी भरोसा जगाएगी कि सरकार उनके हर कदम में साथ है। अगर वो नौकरी बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं, तो सरकार उनके कदम से कदम मिलाकर के साथ चलने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि लगभग 1.92 करोड़ युवा ऐसे शामिल होंगे जो इसका पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनने जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि सामाजिक योजना को जो सुरक्षा प्रदान करेगी और विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें भी अहम भूमिका निभाएगी। इसीलिए 99,000 जो एक तरफ से 99,446 करोड़ रुपए रखे गए हैं, वो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ साथ नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन देगा ताकि अपने यहाँ रोजगार सृजन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को भर्ती कर उनके सपनों को साकार कर सकें। ये माना जा रहा है कि जो लाभार्थियों की जो संख्या है उसमें सबसे ज्यादा 71-72% के आसपास युवाओं की संख्या है और उसके बाद महिलाओं की संख्या है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पहली बार जो नौकरी पा रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका और साथ ही साथ जाहिर तौर पर आर्थिक सहायता मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इसी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।